So good morning everyone. This is RK Mehta. Welcome back to RK Education. कंजंक्शन का डे 1 21 जून 2021 ERKM 058 मॉर्निंग बैच। चलिए देखो बेटा, कंजंक्शन जो कि आप लोगों में से किसी प्राणी ने नाइट बैच में अगर ये पढ़ा हुआ है तो काफी कुछ चीजें उसको पहले से ही क्लियर होगी। एडवर्ब हमने समझ लिया था, तो एडवर्ब में कई सारी बातें हमने सीखी थी, ठीक है। एडजेक्टिव के अंदर हमने कई चीज सीखी थी, लेकिन यहाँ पे इनका काम क्यों आ रहा है? तो बेटा ये कंजंक्शन के टॉपिक में दोबारा आएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट इनके दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। तो एक दो क्लास कंजंक्शन की लगेगी। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। हेडिंग डाल लीजिएगा सारे लोग। देखो, सबसे पहली पहली चीज तो ये कि कंजंक्शन होता क्या है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं बेटा वो शांत रहिएगा, बाकी बच्चों को भी सीखने का मौका दीजिए। कंजंक्शन अगर आप वर्ड तोड़ोगे ना, यहाँ एक वर्ड निकलता है जंक्शन। जंक्शन आप लोगों ने स्टेशन में सुना होगा, जैसे पटना जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, हाँ, पानीपत जंक्शन। तो जो जंक्शन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ना। जब आपने रेल स्टेशन वगैरह में जंक्शन सुना है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रेन की पटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्टेशन आया, इसमें जंक्शन नहीं लिखा है। यहाँ कोई स्टेशन आया, यहाँ भी जंक्शन नहीं है। यहाँ कोई स्टेशन है, यहाँ जंक्शन है। तो यहाँ तक तो पटरी सीधी है। इसके बाद यहाँ पे आकर के यहाँ से और भी अलग अलग दिशाओं में रास्ते कटते मिलेंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है इसी को कहेंगे जंक्शन, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें दिल्ली मेट्रो के अंदर, तो मेट्रो के अंदर भी कई सारे जंक्शन हम कह सकते हैं, जैसे कश्मीरी गेट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, हाँ, केंद्रीय सचिवालय जिसको बोलते हैं। इसके अलावा इंद्रलोक हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, बाकी आप समझदार हो। आईएनए भी हो सकता है। तो जंक्शन का मतलब ही हो गया टू कनेक्ट समथिंग। अब यहाँ सवाल ये आता है, इंग्लिश के अंदर जंक्शन का क्या काम है? तो व्हाट टू कनेक्ट, जोड़ता किस किस को है? व्हाट टू कनेक्ट, ये जोड़ेगा किस किस को? जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार कि व्हाट टू कनेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अरे यार यहाँ एक सेकंड, इन बच्चों को ना ये पूछते हैं ना बच्चे कि सर इस लिंक पे क्लिक करना है। अरे भैया लिंक दिया है, क्लिक ही करने के लिए दिया होगा, नाचना है क्या उस पे? हद है। एक से बढ़कर एक चंपू है मेरी क्लास में। पूछते हैं कि सर लिंक पे क्लिक करना है। अरे भैया लिंक दिया है तो क्लिक ही करने को दिया होगा, जाहिर सी बात है। व्हाट टू कनेक्ट, ये आ गई आशा। देखो, एग्जाम्पल से समझाते हैं, इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आशा एंड सौम्या आर गुड फ्रेंड्स। द टीचर admired and you। अगला उतारते जाइएगा। her father is intelligent and brave। अगला, she was singing and smiling। अगला, he spoke loudly and clearly। इस वाले से ना थोड़ा लिखने में अनकंफर्टेबल सा हो रहा है। आदत उसी वाले की हो रखी है ना, इसलिए आप देखोगे थोड़ा सा ना आगे पीछे हाथ चल रहा है इसमें, ठीक से नहीं लिख पा रहा। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अगला लिखो,
सर सिंगिंग एंड के बाद क्या लिखा है? सिंगिंग एंड स्माइलिंग। शी सर ही स्पोक के बाद क्या लिखा है सर? ही स्पोक लाउड। लाउडली। शी लिव्स इन दिल्ली एंड हर अंकल lives in जयपुर। एक लास्ट है, some animals can live in water and on land। हो गया? अगर हो जाए तो ठेंगा दिखा देना। चलो अच्छा, श्रेया, अमजद, संगी और यतिन। रूबी डन। चाहूं मैं आना हो गया। वम्या वानी पुत्री। अरे इसका भी ठेंगा गोरा हो गया। वाओ डन। चलो फैजान का शायद रह गया होगा, लेट आया ना। करो भाई। चलो हम क्लियर करवाते हैं। देखो टॉपिक क्या चल रहा है फैजान, जो बच्चे लेट आए उनको बता दूं। कंजंक्शन है। कंजंक्शन की स्टार्टिंग यहाँ पे हमने बस ये समझाया है कि कंजंक्शन का मतलब होता है टू कनेक्ट समथिंग। अब कनेक्ट करने का मतलब कि किस किस को जोड़ेगा, तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस किस को स्टार्ट, किस किस को जोड़ेगा, उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आशा एंड सौम्या आर गुड फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंड है ये किस किस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, आशा और सौम्या को। और आशा क्या है, नाउन है, और सौम्या भी नाउन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसने किस किस को कनेक्ट करने का काम किया, व्हाट टू कनेक्ट, व्हाट टू कनेक्ट। पहला नंबर वन, नाउन को नाउन से जोड़ने का काम किया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। द टीचर एडमायर्ड मी एंड यू। अब यहाँ देखो किस किस को जोड़ रहा है, प्रोनाउन टू प्रोनाउन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन टू प्रोनाउन, लिखते जाओ। थर्ड, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, वर्ब टू वर्ब, एडवर्ब टू एडवर्ब, क्लॉज टू क्लॉज, और लास्ट फ्रेज टू फ्रेज। ठीक है, एक बार इतना नोट कर लो, फिर पीछे चल के एक बार मैं दोबारा क्लियर करवा देता हूँ। चलो अब यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर बाकी सब क्लियर है, ये क्रॉस फ्रेज ये जो लिखा है ये क्या होता है ना। ये डाउट दिमाग में आया होगा, अब इन चीजों को क्लियर करवाता हूँ। इतना लिख लो तो एक बार दिखा देना। चाहूं मैं आना ये यतिन किस बात में हंसा भाई? अबे ठेंगा दिखा देना कह रहा हूँ मैं, पगले हंसी आ रही है तो मारेंगे बहुत पकड़ के। चलो अब देखो यहाँ पे नाउन टू नाउन हो गया, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, इंटेलिजेंट एंड ब्रेव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब टू वर्ब, उसके बाद लाउडली एंड सिंगिंग एडवर्ब टू एडवर्ब, उसके बाद देखो शी लिव्स इन दिल्ली, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है, और हर अंकल लिव्स इन जयपुर, ये एक क्लॉज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉज होता क्या है डिटेल में मैं बताऊंगा, पहले तो इसको अभी और निपटा लेते हैं।
यहाँ देखो, अगर हम कहें कि एंड जो है वाटर और ऑन को जोड़ रहा है तो ये गलत है। ये क्या क्या जोड़ रहा है? इन वाटर ऑन लैंड, पानी में, जमीन पर। इन वाटर ऑन लैंड, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वाटर है, ऑन को नहीं, क्योंकि वाटर तो नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन होता है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़े। तो इसे फ्रेज कहते हैं। क्या है ये? फ्रेज है। अभी बताता हूँ ये क्या होता है फ्रेज। ठीक है, हाँ जी, अब शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, याद रखना, इंग्लिश के अंदर जब भी कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ेगा तो नाउन और प्रोनाउन एक्सेप्शन है कि यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन भी हो सकता है। जैसे नाउन टू नाउन बोला मैंने, प्रोनाउन टू प्रोनाउन बोला, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी यही होगा। नाउन से प्रोनाउन को, प्रोनाउन से नाउन को भी जोड़ सकता है। ठीक है, जैसे मी एंड योर फ्रेंड, तो बन गया ना नाउन टू प्रोनाउन, प्रोनाउन टू नाउन, है ना। अच्छा, एडजेक्ट, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में सीधा सीधा कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एडजेक्टिव को एडवर्ब से जोड़ दे, एडवर्ब को एडजेक्टिव से जोड़ दे, वर्ब को क्लॉज से जोड़ दे, फ्रेज को एडजेक्टिव से जोड़ दे, पॉसिबल ही नहीं है। याद रखना, कंजंक्शन को चाहिए दोनों साइड इक्वल। सिर्फ नाउन प्रोनाउन के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉजेस के बारे में जान लेते हैं। ये क्लॉजेस किसका नाम है, क्या होता है क्लॉज वगैरह। ठीक है, डिटेल में मैं आपको एक क्लॉज की जानकारी दे देता हूँ। एक सेकंड। हाँ, अब ठीक है, ओके। अब ये क्लॉज वगैरह क्या होता है समझिएगा ध्यान से। व्हाट इज क्लॉज, और फिर उसके बाद फ्रेज भी सिखाऊंगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, चाहना कुक्स टेस्टी मैगी। अच्छा, मैगी के अलावा कुछ आता है? बड़े घर के बच्चे, पापा की परियां। चलो आगे। आई विल टॉक टू हर इफ शी कम्स टू मी। और एक और, शी वर्क्स हेयर एंड हर ब्रदर वर्क्स देयर। ठीक है, चलिए अब समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे चाहना कुक्स टेस्टी फूड, इसमें वर्ब कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, कुक। इस सेंटेंस में वर्ब कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है, एक तो ये और एक ये। एक आ रहा है विल टॉक और दूसरा है कम। आगे बढ़ो, यहाँ पे एक वर्क और एक वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझिएगा, ध्यान से सुनना। अब ये आज की क्लास के बाद आपको क्लॉज वाला टर्म परेशान नहीं करेगा कि क्लॉज होता क्या है। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक ही बार वर्ब आ रहा है। ठीक है, पहले सेंटेंस में एक ही बार वर्ब आ रहा है, तो इसमें आपको क्लॉज ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान हो जाएगा कि एक ही बार वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉज ढूंढना ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस का पार्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस का ये दूसरा पार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम कहते हैं कि आई विल टॉक टू हर, आई विल टॉक टू हर, ये सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट हो गया जिसके पास अपना खुद का वर्ब है। तो ध्यान रहे कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है उसे क्लॉज कहते हैं। ठीक है, लिख लो जरा मेरे साथ। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीनिंग with its on verb is called clause। सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो, ठीक है, उसे क्लॉज कहते हैं। मीनिंग उसकी कंप्लीट भी हो सकती है
और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। ठीक है, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का एक वर्ब हो उसे क्लॉज कहते हैं। मीनिंग कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। चलो जल्दी करो। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने ये बात समझ ली। हो सकता है जो बच्चे पहले से क्लॉज पढ़े हैं वो मेरे को मन मन में गाली दे रहे होंगे, सर आप हर बार कुछ नया तरीका दे देते हो। है ना, सौम्य मन में आ रहा होगा ना कि सर पिछली बार तो आपने कुछ और ही डेफिनेशन लिखवाई थी। ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेशन एक ही थी, बस मैंने उसको थोड़ा सा आगे पीछे मैनिपुलेट किया है। भाई सारी बातें पहली बार बता दोगे तो दूसरी बार में नया क्या सीखोगे। चलो अब देखो इस सेंटेंस में आ जाओ वापस आप घूम के। आई विल टॉक टू हर, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है तो ये क्लॉज हो गया, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट है तो ये दूसरा क्लॉज हो गया। उसी तरीके से ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दो क्लॉजेस बन रहे हैं ना हमारे। वेरी गुड। अब यहाँ पे बेटा ये हमें तो समझ में आ गया कि क्लॉज होता क्या है, लेकिन अब इस क्लॉज के अंदर की कहानी भी बहुत लंबी चौड़ी है। देखो क्या, अब ये जो हमारा क्लॉज होता है ये भी दो तरीके का होता है। कैसा, एक होता है, एक क्लॉज होता है जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, हम ये इसकी पहचान से बताता हूँ आपको। देखो जैसे अगर मान मैं कहूँ आपको आई विल टॉक टू हर, सिर्फ इतना बोल के छोड़ दूं कि मैं उससे बात करूंगा, तो अपने आप में एक पूरी मीनिंग आ रही है। ठीक है, एक सेकंड जरा होल्ड करें। एक बार कॉल कट कर दूं ना तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं बिजी हूँ, लेकिन नहीं। चलो परेशान करके रख देते हैं। हाँ, तो आई विल टॉक टू हर इफ शी कम्स टू मी, तो अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि आई विल टॉक टू हर, इतना कह के मैंने छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है, आई विल टॉक टू हर सिर्फ अगर मैं इतना कह के छोड़ दूं तो अपने आप में प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, राइट। अगर मैं ये कह के छोड़ दूं इफ शी कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आती है, और इतना बोल के मैंने छोड़ दिया, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, आती है तो उसका धे रैपट। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ अगर सौम्या मुझे रास्ते में दिख गई ना, इतना बोल के मैं छोड़ दूं, अब ये बेचारे को डर जाएगी, हे भगवान अब क्या करने वाले हैं, हाँ? अब उसके दिमाग में सस्पेंस आ जाएगा कि अब जो है सर पक्का पिटाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ कंडीशन यानी कि इफ डाल करके या सपोज या इन केस या कोई भी XYZ, तो वो डाल करके हम इतना बात कहें तो ये अपने आप में एक अधूरी मीनिंग देगा, है कि नहीं, इनकम्प्लीट मीनिंग। यानी कि यहाँ पे ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो याद रहे जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जो कंप्लीट मीनिंग देगा उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जो इनकम्प्लीट मीनिंग देगा उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डन। अब देखो कंप्लीट मीनिंग देगा तभी इंडिपेंडेंट है। अब जैसे मान लो मैं सिर्फ इतना बोल के छोड़ दूं कि आई विल टॉक टू हर, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको पीछे वाले की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इतना कह दूं इफ शी कम्स टू मी, सिर्फ इतना कह के छोड़ दूं, ठीक है, तो इस ये सस्पेंस हो गया, एक अधूरा सा बात लगेगा कि अरे गुरुजी आगे तो बताओ, इफ शी कम्स टू के आगे क्या है। तो ऐसे में परेशानी आ जाएगी, तो ध्यान रखिएगा हमेशा इस बातों को। यहाँ देखो दोनों की प्रॉपर मीनिंग है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। ठीक है, अब ये जो इनकम्प्लीट ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसी को
इसी को बच्चों ध्यान रखना मेन क्लॉज भी कहा जाता है या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। याद रखना, कई किताबों में इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी लिखा जाता है। आप लोगों ने सुना जरूर होगा ये सब, है ना, बचपन में। चलो आगे बढ़े, बोलो यस। अब इसी क्लॉज से आपको एक और अच्छी जानकारी मिलती है, इट इज मेनली फॉर DSSB एग्जामिनेशन। ध्यान से सुनिएगा क्या, और एंट्रेंस एग्जाम में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 3 टाइप के सेंटेंस बनते हैं हमारे। अगर क्लॉज क्लियर है तो ये समझ में आ जाएगा आपको। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जहां पे एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज रखा हो। कंपाउंड होता है जहां पे इंडिपेंड प्लस इंडिपेंड क्लॉज हो, और कॉम्प्लेक्स होता है जहां पे इंडिपेंड प्लस डिपेंडेंट क्लॉज हो। जल्दी नोट करो। लिख लिया? एक बार ठेंगा दिखा देना, लिख लिया हो तो। चलो, चाहूं मैं आना हो गया, रूबी डूबी, अक्षय, अमजद, दीपिका, संगी। संगी कहाँ है? ये रही। चलो, सौम्या आंटी हो गया, गुड। अब यहाँ देख लेते हैं इन सभी सेंटेंस के अंदर। अब चाहूं मैं आना कुक्स टेस्टी फूड, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि अपने आप में एक प्रॉपर। सर रिपीट करना। अच्छा, बताता हूँ। चाहूं मैं आना कुक्स टेस्टी फूड, इसके अंदर एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। ठीक है। सेकंड वाले में आई विल टॉक टू हर, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, मतलब एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। तो पता ही हो गया आपको, जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? थर्ड नंबर वाला क्या था? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये वाला क्या हो गया? कंपाउंड। आप समझ में आ गए सिम्मू? सिम्मू बोलो यस। वेरी गुड। ठीक है। तो यही चीज समझाई मैंने कि कंपाउंड का मतलब होता है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में लिखे जाते हैं तो उसको कंपाउंड बोला जाता है, और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट अगर लिखा जाए तो उसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है। एक बार ठेंगा दिखा दो अगर अच्छे से क्लियर हो गया हो तो। वेरी गुड, अरे वाह, ये तीन ने तो स्टार भेजे। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे हो सर? रिपीट कर दो सर, एक बोर एक बार। कौन सा वाला रिपीट कर दो बेटा? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो। हाँ नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं, एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, ऐसे करके। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट। इनको शायद थोड़ी दिक्कत आ गई हो। देखो, 3 टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल होता है जहाँ पे एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज रखा होता है, अकेला चुपचाप बैठा हुआ है, इसको हम कहते हैं सिंपल। कंपाउंड सेंटेंस जहां पे एक दो हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट हो, मतलब ये भी पूरा पूरा मीनिंग देने वाला हो और ये भी पूरा पूरा मीनिंग देने वाला हो, तो इसको कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कंपाउंड नाउन सुना होगा ना आपने, नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन, उसी तरीके से सेंटेंस प्लस सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स जहां पे बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब जहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन शर्त रख दे। आपने डेफिनेशन बड़ी कर दी है अब। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो बेटा उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये भी था, दंडनाडन। वेरी गुड। अब देखो, आपको अगर ये क्लियर है अच्छे तरीके से, तो अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्लॉजेस समझ में आ गया। अब थोड़ा सा फ्रेज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फ्रेज क्या होता है?
अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि टेस्ट मॉक टेस्ट का बच्चे बहुत पूछते रहते हैं कि सर ये कब आएगा वो कब आएगा। तो मैं बता दूं, मैथ को छोड़ करके सभी मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं और आज शाम तक मैथ का भी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि डेली डेली आपको जो शेड्यूल जो था बड़ा हेक्टिक तरीके से मिलता था कि जैसे मैथ का मिल गया लेकिन करंट का नहीं मिला, करंट का मिल गया तो ज्योग्राफी का नहीं मिला, तो ऐसे में बच्चे बड़ा परेशान हो रहे थे। तो अब इसका एक सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है, सीधा सीधा सा सोल्यूशन है कि अब जो है सिंपल एक लिंक दूंगा, उसको ओपन करते ही सारे लिंक आपके सामने खुल जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से रहेगा, वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी रहेगा एक्सेस करना। आपने देखा भी होगा मेरे स्टेटस पे कि एक सिंगल लिंक के अंदर ही आपको पूरी क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी क्लास है, फिर कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी क्लास है। तो वो सारा का सारा शेड्यूल आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, मेरे स्टेटस पे है। बाकी आप चाहोगे तो मैं क्लास के बाद आपको मैं भेज भी दूंगा, भेज ही दूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से जैसा भी है। ठीक है। और दूसरा, ये मॉक टेस्ट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था वो क्या था कि मैथ को छोड़ करके सारे मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैथ भी आज शाम तक हो जाएगा लॉन्च, मैथ वाला। और हिंदी के 2 या 3 लॉन्च हो चुके हैं, चौथा लाइन पे है। और अक्षय जी सबसे पहले खरीदते हैं, शायद ये हिंदी वाले सर से कुछ ज्यादा ही इनका लगाव है। सबसे पहले हिंदी का यहाँ अपलोड हुआ और मैसेज आता खट से कि अक्षय जी ने हिंदी वाला परचेस किया, बाकी सब्जेक्ट का नहीं, हिंदी सबसे पहले। हालांकि लेते बाकी भी है लेकिन हिंदी का स्पीड थोड़ा जल्दी है इनका। अब बाकी ये सौम्य वौम्य ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ना रीजनिंग का लेना है ना इंग्लिश का लेना। अरे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनको नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। हाँ, तो व्हाट इज फ्रेज तो समझ में आ गया, फ्रेज क्या होता है, तो ये चीजें होती है। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी फ्रेज तो मैंने शुरू ही किया है। देखो, आ, 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 वन ऑफ माई फ्रेंड्स रॉट दिस पोएम। आज तो मैं आपका सिर्फ बेस बेस क्लियर कर रहा हूँ, आगे से इसको ढंग से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। सर आपसे मुलाकात होने वाली है अब तो। अच्छा, डांस कर रहे हो, खुल तो जाए पहले लॉकडाउन यार। चलो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स रॉट दिस पोएम। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर हम इतनी बात पढ़े पहले कि वन ऑफ माई फ्रेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखो तो एक सिंगल सब्जेक्ट है, एक सिंगल सब्जेक्ट है। उसके बाद ये हो गया हमारा वर्ब, और उसके बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखे तो कितना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट था। अगर मैं इसकी जगह पे सीधा ये कह दूं, मान लो मैंने कहा, आप ही में से किसी का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, संगीता ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि संगीता रॉट दिस पोयम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बात तो अभी भी वही है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी वही है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो वही, दिस पोयम वाज रिटन बाय संगीता, दिस पोयम वाज रिटन बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये संगीता एक नाउन थी हमारी, तो ये नाउन है, ये अकेला अपना एक सब्जेक्ट था, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक अपना एक अलग सब्जेक्ट है, लंबा चौड़ा सा सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें कहीं कोई वर्ब नहीं दिख रहा आपको। क्या नहीं दिख रहा? वर्ब नहीं दिख रहा, मतलब सब्जेक्ट की लंबाई ज्यादा है लेकिन वर्ब नहीं दिख रहा। तो यही चीज अब आपको ध्यान रखनी है कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसकी मैं लिखवाई देता हूं, ये लो, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग विथ नो वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसकी अपनी एक प्रॉपर मीनिंग ना हो, अधूरी मीनिंग हो, मतलब इनकम्प्लीट मीनिंग हो, और वर्ब ना हो, सबसे जरूरी बात, वर्ब ना हो, उसको फ्रेज कहते हैं। लिख लिया? क्लॉज और फ्रेज में फर्क क्या था? क्लॉज में वर्ब होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता। दूसरा पॉइंट,
कि क्लॉज में क्या था कि मीनिंग कंप्लीट भी हो सकती है और मीनिंग इनकम्प्लीट भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट ही मीनिंग होगी। ठीक है, मतलब सिर्फ अधूरी अधूरी। जैसे मान लो मैंने कहा, एक बढ़िया सा एग्जांपल से कहते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड कहा फ्रेंड, ठीक है, ये अपने आप में एक नाउन है। अच्छा, अब मैंने कहा माई फ्रेंड, क्या अब ये क्या है? तो ये भी नाउन है। मैंने आपको बताया था ना कि या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, आर्टिकल कुछ भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेंड हो चाहे माई फ्रेंड हो, दिस फ्रेंड, दैट फ्रेंड, अ फ्रेंड, द फ्रेंड, कुछ भी हो तो भी वो नाउन ही कहलाएगा। लेकिन अगर मैं दो नाउन जोड़ दूं, जैसे ये देखो, ये स्माइल आ गई बेटे ये के चेहरे पे, ठीक है, तो रात तक तो सपने में ही है बस, है। अब गर्लफ्रेंड यानी कि वो निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ नहीं बेटा, दिस पोयम क्यों फ्रेज होगा, तुम पगली हो, हट है। मैंने बताया ना कि भाई दिस दैट दिस दोज माई योर, ये जो भी आ जाए ना तो वो कोई फ्रेज, वो नाउन ही है, अभी भी डिटरमिनर के साथ नाउन जुड़े तो नाउन ही कहलाता है। अब गर्लफ्रेंड, अब यहाँ पे गर्ल एक नाउन है, फ्रेंड एक नाउन है, तो अब ये क्या बना हमारा कंपाउंड नाउन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको और बड़ा करके लिखें कुछ इस तरीके से, वन ऑफ माई गर्ल फ्रेंड्स, ओ यार क्या गड़बड़ लिख दिया मैंने, खैर ये इसका किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, चलो तो वन ऑफ माई गर्ल फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये पूरा का पूरा अपना एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक नाउन है, तो इसी को फ्रेज कहा जाता है, क्योंकि जाहिर है कि एक नाउन की तरह काम करेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। तो वन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई शॉप्स, वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। अब आप कहेंगे कि क्या सर सारे के फ्रेज ऐसे ही होते हैं, वन ऑफ माई ये वो फलाना ढिमका, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेज का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि वन ऑफ माई ये फलाना ढिमका, ऐसा नहीं है, इसके आगे भी चीजें होती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ऑन माई हैंड, ठीक है, मेरे हाथ पे। अब हाथ पे मतलब क्या, अधूरी मीनिंग है ना, हाथ पे, जमीन पे, पानी में, हवा में, छत पर, मतलब अपने आप में एक अधूरी अधूरी सी मीनिंग दे रहा है कि यानी कि अगर हम इसके आगे या पीछे कुछ ना लगाएं तो सेंटेंस की मीनिंग नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में इसको, ये भी एक फ्रेज है, मीनिंग तो है लेकिन अधूरी अधूरी सी है, तो ये भी हमारा क्या है, एक सेकंड, हाँ, तो ये भी क्या होगा हमारा एक फ्रेज कहलाएगा, राइट। क्लियर हो गई बात मेरी। तो उसी तरीके से वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ये क्या बन गया था, एक हमारा फ्रेज। ठीक है, ये चीज थी इसके अंदर। अब यहाँ पे कंजंक्शन को थोड़ा और घुसते हैं। एक मिनट, हाँ, अब देखो कंजंक्शन के अंदर और भी चीजें आती है, जैसे क्या, मान लो मैंने एक एग्जांपल कहा आपको, बढ़िया से दिखाता हूँ। सौम्या इज सीनियर एंड मोर ब्यूटीफुल देन योर फ्रेंड। एक और ले लेते हैं। द पुलिसमैन फाउंड द मिनिस्टर, नीचे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दो सेंटेंस है। आप में से कोई बच्चा है ऐसा जो इसका आंसर बता पाए, एक बार कोशिश करो।
चलो अच्छा, मैंने आप लोगों का गला दबा रखा है। 1 मिनट भाई, मैं कहूँ कि बोल क्यों नहीं रहे हो? ये लो जी, आप बोल सकते हो। क्या बताना है सर? इसमें इसमें बताना है बेटा, एक तो आपका आधार नंबर, ठीक है, सर और जो फर्स्ट वाला हाँ हाँ सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके बेटा, गलती पूछ रहा हूँ मैं, एरर। ये संगीता, तुम क्यों हंसी? देखो ये स्माइली भेज रही है। सर आपने बोला ना आधार कार्ड का नंबर। अच्छा अच्छा, उसके लिए। ओके, नहीं वो उन्होंने पूछा ना सर क्या बताना। चलो हाँ जी, बताओ 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 भैया, इसमें गलती क्या है? कोई बता सकता है? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? पहले ये कंफर्म करो। अब कहेंगे सर आपने लिखा है तो गलत ही होगा। है, हो सकता है सही हो। सौम्य तुम्हारा ही है क्वेश्चन तो। मोर कहाँ पे? कहाँ? अरे पुत्री, किधर आएगा? मोर सीनियर, ए ढक्कन। इसके अलावा दोनों गलत है। भाई गलत कहाँ? गलत गलत है तो कहाँ? मतलब कुछ भी तीर तुक्के चल रहे हैं, यहाँ से भी वहां से भी। चलो मैं समझा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। गलती तो है, ये तो फैक्ट है कि गलत है, क्योंकि जब दिया है मैंने सिखाने के पर्पज से तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही होगा। देखो क्या है, एक मैं करके बता देता हूँ। सौम्या इज सीनियर एंड मोर ब्यूटीफुल देन योर फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन आ गया एंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एडजेक्टिव है सीनियर और दूसरी एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला ये चीज कि एडजेक्टिव एडवर्ब, ये इस चीज को हम कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे, रिलेटेड होता है, कई कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, कंजंक्शन में या प्रेपोजिशन में पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहाँ देखो वही चीज आ गई, ये एक एडजेक्टिव होता है सीनियर, अब वैसे ही ये भी है एक हमारा, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर मैं पहले एक चीज समझ लीजिए कि इंग्लिश के अंदर कभी भी एक एडजेक्टिव दूसरे पे डिपेंड नहीं करता कि भाई वो लिखा जाएगा तो ही मैं आऊंगा, वो नहीं लिखा जाएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये पॉसिबल हो सकता है कि सौम्या ब्यूटीफुल हो लेकिन सीनियर ना हो, पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि सौम्या सीनियर तो है लेकिन ब्यूटीफुल, सॉरी सॉरी सौम्या सॉरी, वो इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो सीनियर तो है लेकिन ब्यूटीफुल ना हो, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि वो दोनों ही हो, ये भी पॉसिबल है कि वो दोनों ही हो। इस सेंटेंस में वही हाल है कि ये दोनों ही हैं, राइट। तो अब इसको सही करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक बार यहां से लेकर के यहां तक एक बार मिटा दो। अब पढ़ना सेंटेंस, बन गया। सौम्या इज मोर ब्यूटीफुल देन योर फ्रेंड, बन गया। अब यहाँ पे हमने आगे वाला एडजेक्टिव मिटा करके पीछे वाले एडजेक्टिव को चेक कर लिया कि हाँ भैया सब सही है, चलने दो भैया। आगे वाला एडजेक्टिव मिटा के पीछे वाला चेक हो सकता है, तो इसका मतलब पीछे वाला एडजेक्टिव मिटा के आगे वाले को भी चेक कर सकते हैं, है कि नहीं है? करके देखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिटाना एक बार। सौम्या इज सीनियर योर फ्रेंड। अब आप सोचोगे सर देन को क्यों लपेट दिया, देन को तो छोड़ो तभी तो बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से हम देन को छोड़ भी दें तो भी सीनियर वाला वर्ड क्या देन को एक्सेप्ट करेगा? सीनियर के साथ कभी देन आता है? जी नहीं, ठीक है। इतने तो आप ज्ञानी होंगे ही कि सीनियर के साथ देन नहीं आता, पता ही होगा आपको, राइट। तो ध्यान रखे, सीनियर के साथ देन नहीं आता। तो बेटा यही चीज हमको समझनी थी कि यहाँ पे हमारे पास सर एक और बार समझा दीजिए। बताते हैं, जब कंजंक्शन के आगे और पीछे दोनों अपने अपने एडजेक्टिव आ रहे हैं, जैसे मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जब हमने आगे वाला सीनियर और एंड ये मिटा के पढ़ा तो सेंटेंस बनाता सौम्या इज मोर ब्यूटीफुल देन योर फ्रेंड, सही सेंटेंस है। आगे वाला मिटाया तो पीछे वाला चेक हो गया, पीछे वाला मिटा करके आगे चेक करते हैं, तो हमने एंड से लेकर के देन तक मिटा दिया, ठीक है। सौम्या इज सीनियर योर फ्रेंड, अजीब सा है। तो ऐसे में मोर ब्यूटीफुल के साथ क्या आता है? हमेशा देन आता है। और सीनियर के साथ हमेशा क्या आता है?
टू आता है, ठीक है। तो अब सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, सौम्या इज सीनियर टू एंड मोर ब्यूटीफुल देन योर फ्रेंड। ये सेंटेंस अब आपका सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जब भी कंजंक्शन के आगे और पीछे एडजेक्टिव आ रहा है तो दोनों के अपने अपने कनेक्टिंग वर्ड्स होने चाहिए। मतलब वो उसको अपना नहीं दे सकता है, ये इसको अपना नहीं दे सकता है, दोनों को अपना अपना चाहिए ही चाहिए। तो सेंटेंस कहलाएगा सौम्या इज सीनियर टू एंड मोर ब्यूटीफुल देन योर फ्रेंड। कुछ नया सीखा? सर ये कंपलसरी है कि आना ही है? बिल्कुल, ऐसे कैसे हम उसको ब्यूटीफुल क्या ऐसे छोड़ दे उसको? सर तो जो अभी आपने एक सेंटेंस लिखवाया था, हिज फादर इज इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। बता रहे हैं बता रहे हैं बेटा, फ्रेजल वर्ब का नाम सुना है? हाँ सर। ये वही था। मैं आपको अभी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज ही नहीं किया। फ्रेजल वर्ब होते हैं, मैं फिर समझाता हूँ। देखो, सीनियर के साथ कंपलसरी है कि टू आएगा ही आएगा, और पीछे उसका कुछ ना कुछ टर्म जुड़ा जाता है कि वो किससे सीनियर है, वो किससे ब्यूटीफुल है। लेकिन वो जो योर फादर वाला था उसको हमने किसी से कनेक्ट थोड़ी किया है, कोई कंपेयर थोड़ी किया है। आप समझे बम्या? यस यस सर। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल मैं बिना लिखे बोलता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई सौम्या इज अवेयर एंड एडिक्टेड टू अल्कोहल, ठीक है। जस्ट इमेजिन। अब देखो यहाँ पे हमें पता है एडिक्ट के साथ टू आता है कि सौम्या अवेयर है बट एडिक्ट है स्मोकिंग की, सॉरी अल्कोहल की। जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि एडिक्ट के साथ टू आता है, ठीक है। तो अवेयर के साथ भी तो कुछ आता होगा। तो अवेयर के साथ क्या आता है बच्चों? अरे याद कर लेना, एक कंपलसरी वाले हैं प्रीपोजिशन, उसके साथ ऑफ आता है। तो सेंटेंस बना कुछ ऐसा कि सौम्या इज अवेयर ऑफ बट एडिक्टेड टू अल्कोहल। ध्यान रहेगा, बोलो यस। चलो ये नीचे वाला करके दिखाओ एक बार अपने आप। सर एक बार वो पीछे वाली स्लाइड दिखाएंगे प्लीज? ये वाली स्लाइड दोबारा दिखा दूं, एक सेकंड। जी, ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, थैंक यू ठीक है। सर। आपने नाम तो सुना ही होगा, एक टॉपिक होता है इंग्लिश के अंदर, ये प्रीपोजिशन के पढ़ाते वक्त मिलेगा आपको टॉपिक। और वैसे ही ये वोकैब में भी पार्ट आता है फ्रेजल वर्ब कि किसके साथ क्या प्रीपोजिशन फिक्स है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और बोलता हूँ, हार्ड वर्क इज द की फिल इन द ब्लैंक सक्सेस। तो क्या फिल करोगे? हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस। टू सक्सेस। ऑफ या टू? ऑफ। टू सक्सेस होता है, ठीक है। उसी तरीके से वे के साथ क्या आता है? वे ऑफ। वे के साथ ऑफ भी आता है, टू भी आता है। वे ऑफ टॉकिंग मतलब तरीका, और वे टू योर होम, रास्ता वाला वे तो वे टू, और तरीके वाला वे तो वे ऑफ। समझ गए? तो यही चीजें तो सीखनी है। जैसे लुक है, अब लुक के साथ कई सारे वर्ड्स आते हैं, अलग अलग मीनिंग देता है। जैसे मैंने तो सिर्फ अभी आपको वे वाला वर्ड बोला, लेकिन लुक के साथ भी कई सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे लुक एट। बहुत सारे वर्ड्स हैं, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड, लुक एट, लुक आफ्टर। समझ रहे हो? बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। अब जैसे लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। लुक फॉर का मतलब होता है किसी की तलाश करना, जैसे शी वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। लुक फॉरवर्ड का मतलब इंतजार करना। लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना, बोलते हैं ना लुक एट योरसेल्फ, लुक एट मी, लुक एट दिस बोर्ड। और लुक आफ्टर का मतलब ख्याल रखना, है ना? बढ़िया। तो यही होते हैं फ्रेजल वर्ब, यानी कि इनके साथ, यानी कि या तो वर्ब के साथ वो वर्ड आ जाएगा या तो एडजेक्टिव के साथ वो वर्ड कई बार आ जाता है। तो यानी कि ये अपने आप में एक फिक्स हो जाता है कि इसकी प्रॉपर मीनिंग है। तो वही है अवेयर के साथ ऑफ। एक मिनट, ये क्या है? कुछ पूछा है किसी ने, सर कनेक्टिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं? सर हमेशा तो ही लगेगा। कनेक्टिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं बेटा? ये मैं लिखवा दूंगा आपको या पीडीएफ भी दे दूंगा, डोंट वरी। ट्राइंग इज द की डैश सक्सेस, इसमें क्या आएगा? ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा बेटा, एक बार बताओगे कोई? ट्राइंग इज द की डैश सक्सेस। अरे नीचे किसी ने पूछा है ये क्या मिलेगा, सारे वर्ड ये कहाँ मिलेंगे? बेटा ये तुम्हारे घर के पीछे वो एक गली आती है ना, वहां पे एक, हाँ, चाउमीन वाला खड़ा होता है, वो बांटता है।
कहाँ मिलेंगे मतलब क्या है, ये आर के एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो और कहाँ मिलेंगे, कमाल हो। चलो बढ़िया, 2 आएगा। वो शीनू देखो कैसे हैरान वाला एक्सप्रेशन दिखा रही है। सही है बेटा तुम्हारा ये। गोलू सॉरी सर, मतलब आज तक इवन जो दूसरी क्लास होती है इंग्लिश वाली, उसमें मैं गलती यूज कर रहा था अभी तक, तो ये वाला मैं एक्चुअली trying is बताता the हूँ way। होता क्या है, अगर हम कहीं स्पोकन की क्लास ले रहे होते हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर कि वहां पे इन गलतियों को इतना माइंड नहीं किया जाता, ठीक है। अब जैसे मुझे आपको कहना है कि भाई मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, आई ट्रस्ट यू, शी ट्रस्ट मी, राइट। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई काउंट ऑन यू। अब अब आप किसी के सामने ये बोल के दिखा दो, आई काउंट ऑन यू, अब वो कहेगा कि मुझे गिनेगा तू, बताऊं तेरे को, जबकि इसका मतलब है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, ठीक है। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना। उसी तरीके से वे हो गया, चाहे की हो गया, बहुत सारे हैं, अभी तो शुरुआत है। जब आप लोगों को आगे जब मिलेगा ना ये प्रीपोजिशन वाला तो आपको पता चलेगा। अच्छा मैरिज वाला बताना, जैसे सौम्या was married डैश चंपू पप्पू, कुछ भी मान लो, जस्ट इमेजिन, इनके सपनों का राजकुमार, ठीक है। अब यहाँ पे अपने हिसाब से फिल करो जरा, और एक ये ले लो, यतिन मैरिड, इसको पसंद है दीपिका पादुकोण, जस्ट इमेजिन। वो लिख रहा है निब्बी, वेल लल्लू तुम भी यार कमाल हो, हद है। चलो इसमें बताना एक बार, सौम्या वाज मैरिड और यतिन मैरिड, क्या करना चाहिए इसमें फिल? टू टू, अच्छा दोनों में। नॉर्मली हम कहते हैं भाई मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने ऐड कर दो, तो कैसे लिखेंगे, प्लीज ऐड मी डैश योर स्टडी ग्रुप। ऐड मी इन योर स्टडी ग्रुप बिल्कुल गलत है। देखो हम किसी को कहते हैं प्लीज ऐड मी डैश योर स्टडी ग्रुप, ठीक है। नॉर्मली सुनने में इन अच्छा लग रहा है इसलिए आपने इन बोल दिया, ऐसा नहीं है, टू आता है। प्लीज ऐड मी टू योर स्टडी ग्रुप, ठीक है। मैंने इसका लॉजिक भी सिखाया हुआ है, राइट। सौम्या वाज मैरिड, कुछ नहीं आएगा, सॉरी सॉरी गलती है, नीचे वाले में कुछ नहीं आएगा। यतिन मैरिड दीपिका और सौम्या वाज मैरिड टू पप्पू, ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू, राइट। मैं इसका एक लॉजिक अभी सिखा देता हूँ हाथों हाथ, ऐड के साथ इन कब आता है और ऐड के साथ टू कब आता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐड के साथ इन आ ही नहीं सकता, टू ही टू आएगा, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। इन भी आता है, लॉजिक्स है उसके पीछे। देखो क्या, मान लीजिए कि ये हमारे पास ये है संगी, ठीक है, संगीता, ठीक। अब इनके पास एक गिलास, ठीक है, इसमें कुछ मान लो भरा हुआ है समथिंग, ठीक है। मतलब मान लो ये पैक मतलब एक पानी का ग्लास है इनके पास, ठीक है। और उस पानी के ग्लास में इन्होंने नींबू या फलाना ढिमका कुछ भी मिला दिया, नींबू चीनी नमक शरबत बना रही है मान लो, शिकंजी टाइप। अब ये बताओ क्या वो उसको वापस निकाल सकती है? अब पानी में उन्होंने नमक डाल दिया, घोल दिया, तो क्या उसी टाइम उसको वापस निकाला जा सकता है? नहीं निकाल सकती, मतलब उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकती, ठीक है। वहां से जब उसको रिमूव नहीं कर सकती तो इस केस में अगर उसको नहीं वापस निकाला जा सकता, यानी कि नहीं हटाया जा सकता, तो इन लगाएंगे। और अगर उसको रिमूव किया जा सकता हो तो टू लगाते हैं। अब समझ में आई बात कि ग्रुप में जब जोड़ने की बात आती है तो क्यों लिखा आता है प्लीज एड मी टू योर स्टडी ग्रुप? क्योंकि आप चाहो तो लेफ्ट कर सकते हो ना। आपने गौर किया जब कोई हम स्टेट पार करके दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लिखा आता है वेलकम टू उत्तर प्रदेश, वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू हरियाणा। तो टू क्यों है? क्योंकि आप चाहो तो वापस आ सकते हो। गो टू हेल ऐसा गो इन हेल,
समझ गए? जहाँ पे मतलब ये है कि वहां से आप सेपरेट हो सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस। वही अगर आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी में हल्दी मिला दी, अब सारी हल्दी को निकाल नहीं सकते, ठीक है? अब संगीता ने मान लो खाना बनाते समय नमक ज्यादा डाल दिया, ठीक है, मिर्च ज्यादा डाल दी, पूरा का पूरी की पूरी फैमिली पानी पी पी के ही पेट भर रही थी। थोड़ी सी खाई, फिर पानी, फिर थोड़ा खाया, फिर पानी। चलो क्लियर हो गया एवरीबॉडी? चलो कुछ नई जानकारी मिली, हाँ या ना? मजो आ गो? उसी तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसको ऐसे ही डील करेंगे। द पुलिसमैन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा पेपर में, इसको शक्तिमान बना लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट जी उस्ताद, जलजीरा, यस यस, ओके, यस यस यस, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। द पुलिसमैन फाउंड द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास डैमेज वाला जो वर्ड होता है, ये लॉस के साथ ऑफ आ रहा है, तो डैमेज के साथ भी एक वर्ड आता है, डैमेज के साथ क्या आता है? टू, डैमेज टू एंड लॉस ऑफ। उतार लो जल्दी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डन डन डन। एक बार ठेंगा दिखा दो। श्रेया डन, सौम्या डन, संगी, अक्षय, गीता, संगीता, संगीता कहाँ गई? अच्छा ये रही। चाहूं मैं याना, फैजान, रूबी डूबी, सिम्मू, अंजू। चलो क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में कंजंक्शन का स्टार्टिंग हो गया है, बेस आपका क्लियर हो चुका है, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो चुका है। आगे की क्लास में आपका कंजंक्शन का आगे का पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों? और उसका बाद प्रेपोजिशन होगा। तो बस यही तक था, जो था यही तक था, है ना आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर। मेरे स्टेटस पे आप लोगों को आगे के लिंक्स मिल जाएंगे क्लास के, मतलब आज जो यूट्यूब के जो शेड्यूल है मेरे स्टेटस पे देख लेना, और एक ही लिंक के अंदर सारे लिंक अवेलेबल हैं, ठीक है? आप उसको एक बार देख लीजिएगा, सब पता चल जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते रहेंगे, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। अरे कैसे खत्म होगा ये आया।